लेक्चर है कम्युनिकेशन का। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मास मीडिया और सोसाइटी यानी कि मास मीडिया और समाज। देखिए, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जो मास मीडिया है, आप देखिए कि अगर एक खबर को, एक बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना हो तो वो किसके ज़रिए पहुंचाया जाता है? वो जब पहुंचाया जाता है मास मीडिया के ज़रिए। आप देखिए कि यानी कि जो अखबार होती है सभी के घर में आती है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे देश विदेश में हो क्या रहा है। यानी कि अगर मैं आसपास की खबरें हैं, देश विदेश की खबरें हैं, तो हम वहाँ पे जाके तो देखेंगे नहीं, तो हमें वो किससे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा न्यूज़पेपर से, अखबारों से, न्यूज़ चैनल से। तो वो क्या होता है? वो होता है मास मीडिया। अब देखिए, जो मास मीडिया है ये सोसाइटी पर कैसे प्रभाव डालता है, सोसाइटी इनकी समाज से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, मास मीडिया जनता की राय को व्यवस्थित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, इस लाइन को समझते हैं। इनकी जो मास मीडिया होता है वो जनता की राय को व्यवस्थित करने में, जनता की राय को व्यवस्थित करना मतलब आप देखिए, जैसे मास मीडिया है, अब मान लीजिए कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट के काम से अगर कोई व्यक्ति या कोई तबका या कोई धर्म या कोई समाज का ऐसा तबका जो सरकार से खुश नहीं है, तो वो जनता की राय लेंगे। आप देखिए कि जब चुनाव आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, तब क्या होता है कि सर्वे किया जाता है, बताइए कि इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी। तो वो क्या करते हैं कि लोगों से राय जानते हैं, जनता की राय जानते हैं। ये कौन जानता है? मास मीडिया। तो जिससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस बार कौन जीतेगा। ठीक है। तो इनकी मास मीडिया क्या है? मास मीडिया जनता की राय को व्यवस्थित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरी बात, अगर सरकार ने मान लीजिए कि लोगों के भले के लिए कुछ काम करना हो, तो वो स्कीम लॉन्च करती है। तो स्कीम वो कहाँ छपती है? वो कहाँ पे आएगी? अखबारों में और न्यूज़ चैनल पे। ठीक है, तभी तो लोगों को पता चलेगा। तो ये क्या है? मास मीडिया एक ज़रिया है समाज में लोगों से के साथ कनेक्टिविटी करने का। ठीक है, लोगों के साथ जुड़ने का। लाखों लोग अपने खाली समय में टीवी देखते हैं और समाचार पत्र पढ़ते हैं। यानी कि देखिए कि लाखों लोग जो हैं वो खाली समय में क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। वैसे आजकल टीवी तो कोई इतना कम ही देखते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं, जिसमें खबरें मिलती हैं। ठीक है, और समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इससे क्या है कि जो हमें मास मीडिया द्वारा दिया जा रहा है समाज की खबरें, वो हमें मिलती है। अब देखिए, मास मीडिया के जरिए क्या है कि समाज में हमारे हो क्या रहा है उसके बारे में पता चलता है। अधिकांश लोग भूमिगत में या लंच ब्रेक के दौरान, अधिकांश लोग क्या कहते हैं, लंच ब्रेक के दौरान अखबार के बिना नहीं रह सकते। अब देखिए है क्या कि अधिकांश जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जब लंच ब्रेक होता है उनका, जब वो काम करते हैं या लंच टाइम में, वो अखबार पढ़ते हैं। वैसे अखबार पढ़ने का टाइम होता है सुबह का, लेकिन क्या होता है कि दोपहर को भी पढ़ते हैं। ठीक है, कि ताकि कुछ नवा नया सीखने को मिले। टीवी भी ज़्यादातर समय परिवार के साथ के जीवन पर हावी रहता है। यह भी एक आदत है जो असंभव है। अब देखिए, जो टीवी है, टीवी आजकल मोबाइल जो है वो ज़्यादातर समय परिवार के जीवन पर हावी है। बहुत सही है। आप देखिए, जो टीवी पे जो दिखाया जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी दिखाया जाता है, सीरियल दिखाए जाते हैं, कुछ भी दिखाया जाता है, तो परिवार के लोगों के ऊपर हावी रहता है वो, है ना। तो ऐसा होता ही है। मोबाइल के देखिए आजकल जो व्हाट्सएप, फेसबुक आ चुका है, इंस्टाग्राम आ चुका है, कई कुछ आ चुका है, यूट्यूब आ चुका है, तो इसके बिना आजकल रह नहीं होते, कोई रह नहीं सकता। ठीक है, ये हावी रहता है। आप बिना आप एक दिन बिना मोबाइल के रह के देखिए, आपको दिखना ऐसा लगेगा आपके जीवन से कुछ चला गया है। तो क्या है, ये आपके जीवन पर हावी है, इनकी पारिवारिक जीवन पर क्या है, ये हावी हो चुका है। उसके बाद अधिकांश समय रेडियो चालू होता है, जिससे एक स्थायी पृष्ठभूमि शोर पैदा होता है। अब देखिए, अधिकांश समय क्या है, रेडियो चालू होता है। यानी कि आप देखेंगे एफएम है, रेडियो है, तो आप कहीं दुकान पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, रेडियो चलाया होता है उन्होंने। ठीक है, तो जो भी क्या है, जिससे भी हमें खबरें पता चलती हैं। ठीक है, इसलिए मास मीडिया हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप देखते हैं कि मास मीडिया जो है वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। क्योंकि देखिए, मास मीडिया यानी कि जो हमें न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, टीवी है, उससे जो हमें जानकारी मिलती हैं, तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही है। मोबाइल भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसमें हमें यूट्यूब पे अनेकों जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मास मीडिया विशेष रूप से बड़े दर्शकों तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किए गए मीडिया के हिस्से को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, मास मीडिया क्या है? मास का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठ। ठीक है, लोगों की ज़्यादा भीड़। तो मीडिया यानी कि मास मीडिया क्या है? विशेष रूप से बड़े दर्शकों तक, बड़े दर्शक यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में, ठीक है, वहाँ पे क्या है,
कि वहाँ तक अगर तो कोई बात पहुँचानी हो तो उसके लिए क्या है, मास मीडिया की ज़रूरत है। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे तो पूरे चैनल पे जितने भी चैनल हैं, अखबार है, सब में एक ही बात बताई जाएगी रिज़ल्ट के बारे में। यह शब्द 1920 के दशक में राष्ट्रव्यापी रेडियो नेटवर्क, जनसंचार समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के आगमन के साथ गढ़ा गया था। अब देखिए मास मीडिया जो है ये शब्द कब आया था, ये 1920 के दशक में आया। ठीक है, जब 1920 का दशक था ना तब ये आया। तो राष्ट्रव्यापी रेडियो नेटवर्क, जब जन समाचार पत्र यानी कि जब जन समाचार जो पत्र बनाए गए, जो पत्रिकाएं थी, तो उसमें मास मीडिया जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया। हालांकि जन माध्यमों के कुछ रूप जैसे किताबें और पांडुलिपियाँ पहले से ही सदियों से उपयोग में थी। आप देखिए कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ मास मीडिया की, जिसमें हम न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ते हैं और न्यूज़ चैनल के बारे में देखते हैं, तो उसके अलावा देखिए ऐसा नहीं है कि इससे पहले मास मीडिया था ही नहीं, लोगों तक बातें पहुँचती नहीं थी। देखिए ऐसी किताबें थी, पांडुलिपियाँ थी, तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो लोगों तक अपनी बात रखते थे। लेकिन जब से न्यूज़पेपर बने हैं, समाचार पत्र बने हैं और जब से देखिए चैनल्स आए हैं, मोबाइल देखिए आज तो मोबाइल ने तो बहुत काम आसान कर दिया है। जब से आए हैं इससे क्या है कि जन जन तक लोगों तक बात पहुंचती है। पहले क्या होता था, देखिए किताबें जो थी, अगर मान लीजिए कुछ संदेश किसी किताबों में दिया है या किसी पत्रिकाओं में दिया है, तो जिनको पढ़ना लिखना आता था वही वो पढ़ते थे, है ना, तो कुछ लोगों तक पहुंचते थे। तो लेकिन आजकल क्या है कि हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के घर में टीवी है, तो सबको सारी खबरें देखने सुनने को मिलती हैं, जिससे क्या है कि मास मीडिया का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। बड़े पैमाने पर मीडिया का उपयोग वास के लिए किया जाता था, व्यवसाय और सामाजिक सरोकार दोनों के लिए। देखिए बड़े पैमाने पर क्या था, मीडिया का उपयोग दोनों के लिए किया जाता था, व्यवसाय के लिए की और सामाजिक सरोकार के लिए की। सामाजिक सरोकार क्या है, यानी कि समाज में हमारे क्या हो रहा है वो, और व्यवसाय दोनों के लिए किया जा रहा है कि समाज में देखिए क्या हो रहा है, सामाजिक घटनाओं को कौन बताता है, ये मीडिया तो बताता है। इसमें विज्ञापन, विपणन, प्रचार, जनसंपर्क और राजनीतिक संचार शामिल हो सकते हैं। देखिए इसमें विज्ञापन भी है। आप देखिए अखबार पढ़ते हैं तो वहाँ पे विज्ञापन होते हैं, लिखा होता है कि कई कुछ लिखा होता है, आप देख सकते हैं जैसे, है ना, कई विज्ञापन दिए होते हैं। उसके अलावा देखिए जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो वहाँ पे नीचे भी विज्ञापन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जब न्यूज़ दिखाते हैं वहाँ पे तो उसमें ब्रेक ले लेते हैं जब इसमें विज्ञापन दिखाया जाता है आपको। ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रचार के लिए काम आती हैं। देखिए मान लीजिए कि जैसे किसी ने अपने काम का प्रचार करना हो तो न्यूज़पेपर में वो पैम्फलेट डलवा देते हैं या न्यूज़पेपर में खबर छपवा देते हैं। तो ये क्या है, ये प्रचार भी इसका तरीका है और जनसंपर्क से जोड़ने का तरीका है। ठीक है, तो देखिए न्यूज़पेपर क्या है, मास मीडिया क्या है, विज्ञापन, विपणन वगैरह ये इनके काम आता है। यानी कि आप देखिए सभी के घर में अखबार आता है, तो आप देखेंगे आपके घर में जो अखबार आएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ पैम्फलेट आपको मिलते रहेंगे, कागज़ मिलते रहेंगे कि ये इन्होंने ये किया है, आप यहाँ कोचिंग सेंटर में जाइए, आप इस बाबा के पास जाइए, आप इस दुकान पे जाइए, तो वहाँ पे ऐड कर रखी होती है उन्होंने। मनोरंजन पारंपरिक रूप से अभिनय, संगीत और खेल के प्रदर्शन के साथ 20वीं सदी के अंत से वीडियो और कंप्यूटर गेम के माध्यम से भी है। अब देखिए इसमें क्या मनोरंजन भी है, इसमें पारंपरिक रूप से अभिनय है। आप देखें कि अभिनेताओं की या उसकी उनकी खबरें छपती रहती हैं, इनमें होते हैं ना अखबार में। देखिए नेशनल, राष्ट्रीय स्तर की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें, आपके राज्य स्तर की खबरें और मनोरंजन जगत की खबरें, साथ में उसमें होता है खेल कूद, साथ में अर्थव्यवस्था और तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बने होते हैं कि एक अखबार के अंदर आपको सारी ही चीज़ें दिखाई जाती हैं अलग अलग टाइप की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी शामिल है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है यानी कि जो आपको टीवी पे दिखाई दे रहा है वो, प्रिंट मीडिया यानी कि जो अखबारें हैं जो प्रिंटेड होती हैं। ठीक है, तो होता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी पे दिखाई दे रहा है। इसमें दोनों शामिल है, प्रसारण संकीर्ण अर्थ में रेडियो टेलीविज़न के लिए, यानी कि इसमें क्या है, दोनों का काम एक ही है। एक है प्रिंट मीडिया जो आपको खबरें छपी छपाई मिलती हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आपकी खबरें आप देखते हैं टीवी पे। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड किए गए डिस्क या टेप के कई उदाहरण हैं। विभिन्न देखिए 20वीं शताब्दी में ये मुख्य रूप से संगीत के लिए उपयोग किए गए थे। आप देखें यहाँ पे कई आपको डिस्क मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो डिस्क, टेप मिल जाएंगी कई, तो ये सारी चीज़ें। तो फिल्म सबसे अधिक बार मनोरंजन के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन वृत्त चित्रों के लिए भी। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ अखबारों की, टेलीविज़न की, जो सिनेमा है वो भी
ये भी जनसंचार का है। आप देखिए कि आपने भगत सिंह के बारे में किताबों में पढ़ा है, झांसी की रानी के बारे में किताबों में पढ़ा है, महात्मा गांधी के बारे में किताबों पढ़ा है, और हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बारे में किताबों पढ़ा है। तो देखिए यही सारी चीज़ें आपको फिल्मों के रूप में भी दी गई हैं। तो जो आप चीज़ें पढ़ते हैं वही चीज़ें आपको फिल्म के रूप में दिखाई जाती है, तो उससे आपको इतिहास बहुत जल्दी से समझ में आता है। तो जो फिल्में हैं, जो सिनेमा जगत है, वो भी क्या है, वो भी मास मीडिया का ही है ना। फिल्मों से आप सभी कुछ सीखते हैं। इसलिए प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न समाज के लिए सबसे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे लोगों को सूचित करते हैं, शिक्षित करते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं। यानी देखिए प्रेस है, रेडियो है, टेलीविज़न है, समाज के लिए क्या है, बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप देखिए प्रेस में यानी कि अखबारों में कुछ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। रेडियो में खबरें सुनेंगे तब भी समझ में आएगा। टेलीविज़न में अगर आप कुछ देखेंगे आपको पता लगेगी कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है, आपको शिक्षित करती हैं। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए कि आप कोई खबरें देख रहे हैं या कोई ऐसा चैनल देख रहे हैं जिसमें आपको जैसे CID आता था पहले, तो उसमें क्या है कि आपको कई नई नई चीज़ें देखने को मिलती थी। तो इनसे क्या है, आप शिक्षित होते हैं घर बैठे। हालांकि आपको इसकी पढ़ाई नहीं करते कि आपको ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप ये इनसे देख के सीख रहे हो। वे लोगों को दुनिया को देखने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं और इन्हें अपने विचार बदलते हैं। देखिए लोगों को दुनिया के देखने तरीके का भी देखिए, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि कुछ सीरियल देख रहे हैं, कुछ नाटक देख रहे हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपका देखने का नज़रिया, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये गरीब आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, वो ये कर रहा है, ऐसे करके कर रहा है, तो आपको देखने का नज़रिया, जो गरीबों के प्रति नज़रिया है, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे देश में बेरोज़गारी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको देखने का नज़रिया होगा कि बेरोज़गारी क्यों है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो देखने का नज़रिया है, वो आपको अलग अलग तरीका जो है वो आपको प्रभावित करेगा। हम मान लीजिए कि आपके मन में कोई डाउट था, कोई शंका थी किसी चीज़ को लेके, लेकिन जब आपको उसके बारे में सही जानकारी मिल गई तो आपको देखने का नज़रिया जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो जनमानस को संगठित करने में सामूहिक मध्यस्थता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए जनमानस को संगठित यानी कि समाज की एकता बनाए रखने में ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा लेक्चर, तो इसमें मास मीडिया आपका कवर हो चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ईजी है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, इसे देखते रहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। देखिए इतने मेहनत से वीडियो बनेगी तो लाइक तो बनता ही है। तो ये फ्री की कोचिंग है, पूरा UGC नेट का हम आपको कोर्स फ्री में करवाएं।